चलिए आज एरिया अंडर द कर्व स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8। एरिया, ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एरिया अंडर द कर्व। ये पढ़ने के लिए कुछ ग्राफ का जाना जरूरी है, तो कुछ ग्राफ पहले देख लेते हैं। ये पैराबोला हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, या 4y 2y 6y जो भी रहेगा ऐसा ही बनेगा। ये हो गया y इक्वल टू x का ग्राफ, ठीक है। पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y इक्वल टू x। ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स, इधर से ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए कोई कांस्टेंट है, 4 5 6 7 जो भी रहेगा, और ये पॉइंट होता है ए रेडियस। ये इलिप्स हो गया ए और बी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ए और बी, ये y इक्वल टू मॉड एक्स, ऐसा मॉड अगर x माइनस 1 रहा तो 1 से कटेगा, ठीक है। और अगर ये मॉड ऑफ x प्लस 1 रहा तो माइनस 1 से जाएगा, ठीक है। ये हो गया x इक्वल टू वाई क्यूब, ये हाफ पैराबोला है, ठीक है। y इक्वल टू रूट एक्स, हाफ पैराबोला होता है, रूट में हाफ। ये हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल, मतलब कि y इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट वाला जो है वो हाफ होता है, नीचे नहीं आता है। ये पैराबोला 4ax है, और ये जो ए लाइन है ए से, इसको बोलते हैं लेटर सेक्टम, लेटर सेक्टम, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ था जो इस चैप्टर में काम आएगा। अब एरिया जो है, एरिया एक तो है एरिया ऑफ सिंगल कर्व का, और एक एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो सबसे पहले देख रहे हैं एरिया ऑफ सिंगल कर्व में क्या क्या क्वेश्चन आता है। सबसे पहले है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 2, इस टाइप का क्वेश्चन। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है। ये रहा 4ax का, 2 लाइन ऐसा हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच का एरिया ये रहा एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेट 0 से 2 तक y dx, ठीक है। y ds क्यों कर रहे हैं एक बार वो समझ लीजिए। अगर यहाँ पे रेक्टेंगल बनाते हैं, छोटा सा रेक्टेंगल, तो इसका लेंथ जो है वो ये y में आके मिलता है, और ये रहा विड्थ छोटा सा, इसलिए विड्थ को dx लिखे हैं। और ऐसा बहुत सारा रेक्टेंगल है, तो 0 से 2 तक में इसको इंटीग्रेट कर देना है। ये हाफ आया, बाकी का हाफ इसको डबल कर देंगे तो नीचे का एरिया आ जाएगा। 2 टाइम्स 0 से 2 तक y dx। अब y क्या था, y क्या है यहाँ पर, √4x, तो √4
एक्स डी एक्स। अब इसको बस इंटीग्रेट करना है, 2 टाइम्स √4 गया बाहर, रूट एक्स का इंटीग्रेशन x⁻3/2 फ्रॉम 0 to 2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 8/3 हो गया, और रह गया यहाँ पर 2⁻3/2 -0, बाकी तो सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले काम एरिया में क्या हुआ, ग्राफ ड्रॉ करना, उसके बाद पॉइंट निकालना, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट किसको करना है, और इंटू 2 इंटू 3 होगा कि नहीं, और लास्ट में आंसर में इतना SQ यूनिट लिखना जरूरी है, इतना स्क्वायर यूनिट, एरिया का यूनिट। तो ये क्वेश्चन था y² 4x फ्रॉम x = 2। पहला क्वेश्चन ये रहेगा। यहाँ पर नंबर चेंज हो सकता है, 3 4 5 यहाँ भी चेंज हो सकता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। y² = 9x एंड इट्स लेटस रेक्टम, ठीक है। ये रहा y² = 9x, ये रहेगा लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम के बारे में क्या बताया था मैंने कि अगर y² = 4ax है तो यहाँ पर a होता है, तो 9 है तो कितना हो जाएगा, इसका 1/4 मतलब 9/4, ठीक है ना। 4a है तो a होता है, 9 है तो 9/4 हो जाएगा। अब एरिया क्या हो जाएगा, फिर से ये रहा शेडेड एरिया, 0 to 9/4, 2 टाइम्स ये दोनों पार्ट y dx। फिर से उसी तरह से 2 टाइम्स 0 to 9, y कितना आएगा तो √9x और dx, बाकी इसको इंटीग्रेट करना है। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, 0 से लेके लेटस रेक्टम तक पैराबोला का एरिया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। y² = 4x, x = 4 एंड x एक्सिस। तो y² = 4x का ये ग्राफ हो गया, x = 4 इधर हो गया। इस बार एक और चीज़ लिख रखा मैंने, x एक्सिस मतलब ये लाइन, तो इस बार ग्राफ सिर्फ ये निकलेगा, ये नहीं आएगा। जहाँ पर x एक्सिस लिख देगा ना वहाँ पे ग्राफ ऊपर का लेना है, इस क्वेश्चन में नीचे नहीं लेना है, ठीक है। x एक्सिस लिखा हुआ है। तो अब जो एरिया इंटीग्रेट होगा 0 to 4 तक y dx, उसमें इंटू 2 नहीं होगा क्योंकि इंटू 2 नीचे का एरिया नहीं लेना है। तो 0 से 4 तक y dx, तो 0 से 4 तक y कितना है √4x dx, 2 जाएगा बाहर, 0 to 4x √x और dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना है, तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये 3/2, 2 टाइम्स ये 2 ये 4 बाहर गया है, और बाय 3/2 फ्रॉम 0 to 4, ये इक्वल टू कितना हो गया 4/3, ठीक है ना, और 4/3/2 -0। इसको ये आगे सॉल्व करना है अभी। 4/3/2 कितना होता है, 2/3 होता है, तो 32/, कैलकुलेशन ठीक रखना है, कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए मैथ में, ठीक है। और ये कब से ये होगा, जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब से होगा कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन ध्यान से करना है। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। तो y² = 4ax में ये 3 क्वेश्चन आया, क्या क्या, एक y² = 4ax एंड x = कोई नंबर, एक y² = 4ax एंड इट्स लेटस रेक्टम, और एक y² = 4ax एंड x एक्सिस, ठीक है। 3 क्वेश्चन बताए मैंने किसका, y² = 4ax पैराबोला से रिलेटेड 3 क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, सर्कल का लेते हैं, x² = 4। क्या बनेगा, ये रहा सर्कल, ये रेडियस 2 होता है, इसका रूट होता है रेडियस, ठीक है। तो एक एरिया फाइंड कर लेते हैं और इंटू 4 कर देंगे, ये 0 है, तो 0 से 2 तक एरिया इक्वल टू 0 से 2 तक क्या हो जाएगा y dx, ठीक है ना। y dx, y क्यों लिखना पता नहीं, ये रेक्टेंगल बनाने पर यहाँ पर आके मिलता है, रेक्टेंगल बनाने पर वो जहाँ जाके मिलेगा उसी का y लेना है, ठीक है। जैसे इसमें अगर रेक्टेंगल बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये ऊपर जाके कहाँ मिलेगा, सर्कल में मिलेगा, तो सर्कल का y लेंगे। तो सर्कल का y कितना यहाँ से आएगा 4 - x² √ dx 0 से 2। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है और आंसर फाइंड करना है, ये रहेगा सर्कल का एरिया, ठीक है। क्या करना है, 0 से लेके रेडियस तक लेना है, √4 - x² dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर लेना है, कितना होगा इसका इंटीग्रेशन पता है ना, x/2 √4 - x² प्लस a² sin इनवर्स x/2 फ्रॉम 0 to 2। सॉल्व कर लेना है इसको, ठीक है। ये हुआ सर्कल का फर्स्ट एरिया। अच्छा, इसमें अगर ये लिख देगा क्या, एंड x एक्सिस,
तो क्या करेंगे, इसका नीचे वाला पार्ट नहीं लेंगे। अच्छा ये इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 4 क्यों होगा, क्योंकि ऐसे 4 पार्ट है ना। और अगर लिखेगा एंड एक्स एक्सिस तो इंटू 2 कर देंगे, एंड एक्स एक्सिस में इंटू 2 कर देना है, ठीक है, क्योंकि वो नीचे का दोनों नहीं आएगा उसमें, सिर्फ ये दोनों आएगा, ठीक है ना। तो आज के एरिया में क्या बताया, 4 क्वेश्चन बताया। एक तो ग्राफ देख लेना है, वो से 4 क्वेश्चन बताया मैंने, पैराबोला से रिलेटेड 3 क्वेश्चन और एक सर्कल का एरिया एंड एक्स एक्सिस का। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसका। इस चैप्टर में मुश्किल से 20-25 क्वेश्चन कर लेना है, बस उतने में से ही आ जाता है।